किसान भाइयों नमस्कार। न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में और हमारे साथ जो गन्ना शोध संस्थान है उसके डॉक्टर दीपक दामसे साहब हमारे साथ हैं। ये जहां मैं खड़ा हूं उस संस्थान ने ऐसी ऐसी वैरायटी डेवलप की हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे गन्ने की किस्में डेवलप की हैं जिसने महाराष्ट्र को गन्ना उत्पादन में नंबर 1 बनाया है। इस साल देश में सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन रहा है वो महाराष्ट्र में हुआ है। पहली जो किस्म मैं आपको बता दूं ये है 0265। ये देखिए कितना मोटा गन्ना जो है ना, हमारे अभी ये 7 महीने की फसल है और इसका ये हाल है। ये डेमोस्ट्रेशन प्लाट है यहाँ पे। और ऐसी कई और किस्में हैं जिनको यहाँ किसान उगा करके इधर जिनको उगा करके महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो गन्ना उत्पादन में नंबर 1 बने हैं। दीपक साहब, थोड़ा अपने संस्थान के बारे में बताइए और मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनको उगा करके महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं और अपना कमाल कर रहे हैं। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च स्टेशन पाड़ेगांव, ये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के अंडर 1932 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है और तब से यहाँ पे बहुत सारे गन्ने की किस्में यहाँ पे डेवलप की गई है किसानों के लिए। उसमें से अगर अभी का अगर हम ये करें तो उसमें फुले 265 जो हमने अभी देखी और को 86032, ये दो वैरायटी अगर देखी जाए तो लगभग महाराष्ट्र में 90% से ज़्यादा एरिया इन दोनों किस्मों के अंदर है और इन दोनों वैरायटी की वजह से गन्ने की रिकवरी भी अच्छी तरह से पा गई है और इसका मुनाफा फैक्ट्री के लिए और फार्मर्स के लिए दोनों के लिए हो रहा है। कितना उत्पादन था सर, इनके बारे में बता रहे थे आप थोड़ा, इन दोनों वैरायटी के बारे में? अभी फुले 265 का अगर हम विचार करें जी तो इसका जब ये रिलीज़ हुई तब उसका उत्पादन था 152 टन्स प्रति हेक्टर। जी। लेकिन अभी अगर किसानों की बात करें तो किसान 100 टन से ज़्यादा पर एकड़ उत्पादन उसका ले रहे हैं। उसी तरह अगर को 86032 का अगर देखें तो उसका उत्पादन था 150 या 49 या 52 तक उसका उत्पादन था रिलीज़ में, लेकिन उसको भी अभी पर एकड़ 100 टन्स पर एकड़ उसका उत्पादन ले रहे। और कौन कौन सी किस्में हैं यहाँ पे? थोड़ा देखिए कितना मोटा सा गन्ना अभी मैं ये देखिए सर। हाँ ये भी देखिए, इसको फ्रंट जी से जाना। दिखाइए, ये देखिए आप इसका मुनाफी और फिर मोटाई देखिए। तो ये यही इसी चक्कर से क्या है कि ज़्यादा वजन मिलता है, ज़्यादा रिकवरी मिलती है, ज़्यादा रस और ज़्यादा चीनी मिलता है। जी बिल्कुल। 419 ये 1936 में रिलीज हुई है कल्टीवेशन के लिए महाराष्ट्र के लिए। अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुके इसलिए वो अंडर कल्टीवेशन बहुत कम है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मेंटेन है। उसको जर्मप्लाज्म में इस्तेमाल करते हैं हम और उसके यूज़ करके दूसरी वैरायटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता सर कौन कौन सी और किस्में हैं जो आप महाराष्ट्र के किसानों को या किसी देश के किसानों को आप रिकमेंड करते, थोड़ा बताइएगा। हाँ, किस्मों का अगर विचार करें तो बहुत सारी किस्में हैं। अभी यहाँ से लगभग 14 किस्में रिलीज़ हुई है महाराष्ट्र के लिए। तो उसमें लेट और अर्ली मैच्योरिंग और मिड लेट मैच्योरिंग ऐसे 3 अलग अलग हम पार्टीशन करते हैं उसमें। तो अर्ली मैच्योरिंग में अगर देखे जाए तो फुले 10,001 ये जो गन्ने की किस्म है वो बहुत बढ़िया है। उसकी रिकवरी भी अच्छी है। 10 मंथ में उसमें शुगर आ जाती है और 10 मंथ में उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये अर्ली है। और दूसरी अगर देखी जाए तो मिड लेट मैच्योरिंग अगर देखी जाए तो उसमें COM 9057 है जो गुड़ के लिए हम यूज़ करते हैं और गुड़ के लिए फार्मर्स के लिए हमने रिलीज़ की है। और लेट मैच्योरिंग में अगर देखें तो ज़्यादा एरिया जो है तो को 86032 एंड COM 0265 इन किस्मों के अंडर है। अगर कोई किसान सर महाराष्ट्र का है या कहीं बाहर का, अगर वो ये आपका बीज लेना चाहता है उसे क्या करना होता है? हम गन्ने का बीज जो है अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखते हैं। तो बस उनको फ़ोन करना होता है और हमारे जो गन्ने को बीज विपणन अधिकारी है उनसे बातचीत करनी होती है और वो डेट बता देते हैं कि इस दिन में आपको आना है,
जो भी जितना भी बीज चाहिए वो ले सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि कितना ही बीज मिलेगा, जितना बीज चाहे उतना ले सकता जितना है? चाहिए उतना ले सकते हैं, कोई नहीं। इसमें ज़्यादातर जो किस्में हैं वो मतलब 80 से लेकर 100 टन माल उत्पादन देती हैं। हाँ, आपके मैनेजमेंट के ऊपर वो डिपेंड है। अगर आपने अच्छा मैनेज किया तो उसको आपका उत्पादन अच्छा मिल जाएगा। अच्छा सर, आपने मैनेजमेंट की बात की, तो क्या वो की टिप्स क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई भी जो गन्ना किसान है, आम गन्ना किसान है, वो किन बातों का ध्यान रखे ताकि उसको अच्छा उत्पादन मिले, अगर बताएं। पहले उसको सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना चाहिए, तो उसके लिए ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स लेने चाहिए। उसको सॉइल में 30 टन्स जो है वो FIM डालना चाहिए, और उसके बाद उसका जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र है वो फॉलो करना चाहिए।